परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं नई बातों के साथ नए अध्याय में। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के समय के लिए हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि इस चैनल के द्वारा आपके सामने द्वारा फिर हमें आने का मौका मिला, अवसर मिला, ताकि हम परमेश्वर की बातों को आपके साथ बांट सकें और हम भी कुछ ज़्यादा सीख सकें और परमेश्वर के पवित्र वचन में से कि परमेश्वर के वचन हमें क्या कहते हैं। लेकिन जब आज हम आपको इन बातों के बारे में बता रहे हैं तो पूरा गौर से सुने, पूरे वीडियो को देखना, ताकि परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। एक एक बात को आप गौर से सुनना, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं मेरे प्रियजनों कि यदि हम छोड़ देंगे तो आपको ना तो अपने जीवन के बारे में, ना ही भविष्य के बारे में, ना ही अपने पुरातन काल के समय में आप कुछ भी जान नहीं पाएंगे। जो हमें परमेश्वर ने अपने शास्त्रों के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा जो हमें जानकारी दी है, इनको पढ़ना, सुनना और मानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आजकल लोग कर नहीं रहे मेरे प्रियजनों। तो ज़रूरी है परमेश्वर के वचन को आप सुने, पढ़ें और उसको अपने जीवन में अमल में लेकर आएँ, ताकि आपका जीवन भला हो, अच्छा हो, ताकि आप पर परमेश्वर का राज्य कायम रहे, ना कि सांसारिक हुकूमतें, ना कि आप पर बीमारियां प्रबल हों, ना कि आप पर संकट प्रबल होकर रहें, बल्कि परमेश्वर आप पर प्रबल होकर रहें, उसकी रूह आप में रहे और परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। तो जैसा कि पिछले अध्याय में हमने आपको बताया, आपने सीखा, बड़े गौर से हम विश्वास करते हैं आपने बहुत प्यार से उन वीडियो को अभी भी देख रहे हैं। तो आप सभी का धन्यवाद करते हैं, सभी श्रोताओं का जो हमें प्यार करते हैं, हमारे चैनल के द्वारा हमें जानते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें जानते हैं और हमारे द्वारा परमेश्वर के वचन को जानते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस अध्याय में। तो दोस्तों, आज हम आपको इस बात के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, बाकी अगले अध्याय में बताएंगे, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हैं। परमेश्वर के वचन बहुत ज़्यादा लंबे हैं। जैसे समुद्र के किनारे रेत पड़ी होती है, उसको हम मुट्ठी में उठाएं, उसके कण गिन नहीं सकते। आसमान के तारे हम गिन नहीं सकते, उसकी गिनती नहीं कर सकते। तो इसी तरह परमेश्वर के वचन हैं, परमेश्वर के वचनों के विचार हैं, जिसका हम वर्णन कर नहीं सकते। आज हम आपको बता रहे हैं उसी अध्याय के बारे में, जो हुकूमतें हम पर राज करना चाहती हैं। हुकूमतें आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचनों को आप पढ़ने वाले, सुनने वाले, मानने वाले हो। परमेश्वर के वचन के अलावा भी आप संसारिक बातों को जानते हैं। संसार में बहुत सारी हुकूमतें आई, मार धाड़ हुई, कत्ले आम हुए, परमेश्वर के सेवकों के कत्ल हुए, आम जनता के सबसे ज़्यादा कत्ल हुए, बच्चे, बुजुर्ग, बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग मारे गए, कत्ल किए गए। हर एक बात को आप जानते हैं। वो कारण क्या था कत्ल होने का? कत्ल करने का कारण क्या था? वो यही था कि जो दूसरी हुकूमतें थी, वो एक दूसरी हुकूमत पर राज करना चाहती थी मेरे प्रियजनों। जैसे यशाया नबी की किताब में लिखा है कि हुकूमतें हुकूमत पर चढ़ाई करके आएंगी। तो ऐसा है, हर जगह पर धक्का होगा, मार धाड़ होगी। आज से सदियों पहले यशाया नबी ने इन सारी बातों को बयान किया है। लेकिन हुकूमतें जो आज हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के पवित्र वचन में से, रोमियो की किताब 8 अध्याय उसके 37 आयत से लेकर 39 आयत में से जो वचन हमने लिए हैं, परमेश्वर ने हमें अगवाही की इस अध्याय का पूरा वर्णन करो। जो 3 आयतें हैं, इन तीनों आयतों में बहुत से राज छिपे हैं, जो मैं एक एक करके तुम्हें बताऊंगा। और अपने भाइयों से, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, सभी सेवकों से और कलीसियाओं से इन वचनों को बांटो। तो एक ही वक्त हम हजारों जगह पर नहीं जा सकते। तो इसीलिए परमेश्वर ने अगवाही की कि इस वीडियो के द्वारा, इस चैनल के द्वारा एक ही वक्त हम हजारों की तादाद में देख सकते हैं मेरे प्रियजनों। जैसा कि आप देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आपको बता रहे हैं उन्हीं अध्यायों के बारे में, उसी विषय को आज आगे लेकर चलते हैं जो रोमियो की पत्री में से हमने शुरू किया है, परमेश्वर की अगवाही में मेरे प्रियजनों। तो परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें बताते हैं और एक एक बात को हम आपके साथ बांटते हैं, आपके साथ विचारों को बांटते हैं, ताकि हम सीख सकें परमेश्वर के वचन की गहराई को, सीख सकें परमेश्वर के वचन के दिए हुए प्यार को,
जो वचन के द्वारा परमेश्वर ने प्रेम दिया, अपने शरीर के द्वारा, अपनी रूह के द्वारा उस वचन की सच्चाई को हम जान सकें, पहचान सकें, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और क्या परमेश्वर का मकसद है। तो जैसा कि हम बातें कर रहे हैं, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे मेरे प्रियजनों, थोड़ी सी बातें हैं करनी ज़रूरी हैं। इसीलिए जब हम परमेश्वर की बातें करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में जो लिखा है, परमेश्वर का भक्त जो है वो परमेश्वर की ही व्यवस्था में, उसके वचन में पढ़ने, सुनने और मानने में मग्न रहता है मेरे प्रियजनों, उसके विचारों को जानने के लिए। जो धन्य वह मनुष्य है जो परमेश्वर की व्यवस्था पर अपना मन लगाता है, परमेश्वर के वचनों को पढ़ता और सुनता और उस पर अमल करता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो शुरू करते हैं आज इस अध्याय को, इस वचन को जो परमेश्वर ने हमें बताया। थोड़ी सी बातें हैं, ज़्यादा नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं हुकूमतें। हुकूमत जो हैं, प्रधानताएं जो हैं, वो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। भले ही आपके जीवन में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, वो प्रधानताएं आपको परेशान करें, दिक्कतें दें, वो तसीहें आपको दे, लेकिन प्रधानताएं आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जैसा कि आपको बताया, आप किसी भी पैगंबर के जीवन में देख लें, परमेश्वर के सेवक के जीवन में देख लें, उसके जीवन में सताव है, उसके जीवन में परेशानी है, दिक्कतें हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना परमेश्वर के सेवकों ने किया है। प्रधानताएं जो आप पर राज करना चाहती हैं, वो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। भले ही कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियजनों। जे व्यवस्था है, परमेश्वर के पवित्र वचन हैं जो आपके साथ हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं हर समय आपके दुख में, आपके सुख में आपके साथ हूँ। युग के अंत तक परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ना डर ना घबरा। परमेश्वर आप सभी के साथ है मेरे प्रियजनों। हुकूमतें जो आप पर राज करना चाहती हैं, वो आप पर प्रबल ना हो पाए, इसीलिए परमेश्वर ने इस वचन को दिया कि हुकूमतें आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जो यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 आयत में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र अपना दे दिया पूरे जगत के लिए, बल्कि आपके लिए, मेरे लिए। जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि सदैव के जीवन पाए। कौन सा प्यार? यीशु मसीह का प्यार, परमेश्वर का प्यार, उसके पैगंबरों के द्वारा दिया हुआ संदेश, उसका प्रेम जो परमेश्वर ने आप सभी के लिए रास्ते खोले, उसका प्रेम जो आपको जीवन दिया, बीमारियों से आज़ादी दी, उस प्रेम से आपको जो हुकूमतें अलग नहीं कर सकती। जो बातें आपको परेशान करती हैं वो यही हैं कि हम कमज़ोर हैं, दूसरे ज़्यादा सामर्थी हैं, लेकिन ऐसा नहीं मेरे प्रियजनों। परमेश्वर जो हैं वो सामर्थी हैं। वचन में लिखा है, जो संसार में है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा बलवान आपके अंदर है, जो कि परमेश्वर का रूह है, रूह पाक, पवित्र आत्मा। मेरे प्रियजनों, आप सभी को आशीष मिले इस वचन के द्वारा। हुकूमतें आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। थोड़ा सा बताना चाहते हैं इसहाक के बारे में। इसहाक के जीवन में भी थोड़ा सा हुकूमतों ने थोड़ा सा उस पर प्रभाव डाला। बहुत सी बातें हैं, थोड़ा सा बताऊंगा आपको, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके और आपको जो पता चल सके, हुकूमतें आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। भले ही वो आपके कुएं भी बंद क्यों ना कर दे, भले कि आपके रास्ते ही वो क्यों ना बंद कर दे, आपके काम को बंद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से वो आपको अलग कर नहीं सकते मेरे प्रियजनों। जब इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ मिस्र देश को जा रहा था, तो परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा कि इसहाक मत डर, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हारे पिता का परमेश्वर हूँ, और तू मिस्र को मत जा। जैसा भी हुआ आप पूरे अध्याय को पढ़ लेना। जे किस अध्याय में लिखा है वो मैं आपको बाद में इसके बारे में बताऊंगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जब इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ जा रहा था, जो गरार नाम के देश में उस जगह में इसहाक ठहरा, तो वहां पर अबीमेलेक नाम का एक राजा था, जो फिलिस्तियों का राजा था। उसके पास इसहाक गया, वहां पर रहा, काफ़ी समय उसके पास बिताया। उस राजा ने काफ़ी समय उसको आदर दिया, उसका सम्मान किया, उसको अपने घर में, अपने उस राज की जगह पर, अपने उस महल में, अपने उस स्थान पर रहने के लिए उसने अनुमति दी। क्योंकि एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूँ, उस राजा ने जब उस इसहाक से पूछा कि जे तुम्हारे साथ जो स्त्री है जे कौन है, तो इसहाक ने प्रियजनों वहाँ पर एक छोटा सा झूठ बोला।
वो झूठ किस लिए बोला वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी। उसने कहा जे मेरी बहन है, हालांकि उसकी पत्नी है, ये रिबका इसहाक की पत्नी है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें मेरे प्रियजनों, आप अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है मेरे प्रियजनों। अपनी विपत्तियों का हल करने के लिए आप अपने भाई पर इल्जाम लगाएं, आप अपने दोस्तों पर इल्जाम लगाएं, ये अच्छी बात नहीं है मेरे प्रियजनों। आप सत्य को चुने, सत्य बताएं, जो भी आपके जीवन में है वो बताएं। आज ऐसा ही हो रहा है। इसहाक ने अपनी जान बचाने के लिए ये सारी बातें कही। जब थोड़ा समय बीत गया, इसहाक अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था अपने तंबू में, आपने उस घर में जो डाला हुआ था तंबू, उसमें बैठा हुआ था, अपनी पत्नी के साथ वो बातें कर रहा और बातचीत कर रहा, खाना खा रहा, हर रोज की जिंदगी जैसा पति पत्नी की होती है वो जीते थे। लेकिन जब राजा अबीमेलेक ने अपने महल से, अपने राज्य की जगह से एक खिड़की को खोला और देखा, और इसहाक उस लड़की के साथ, जिसको वो बहन बता रहा था, उसके साथ वो कलोल कर रहा था। वचन में लिखा है मेरे प्रियजनों, उसके साथ बातचीत कर रहा था। ऐसा व्यवहार उस लड़की के साथ वो कर रहा था जिसको बहन बोल रहा था, बल्कि उसको ये पता चला कि वो उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी स्त्री है मेरे प्रियजनों। जब राजा ने दूसरे दिन सुबह होने के बाद, जब इसहाक को राजा अबीमेलेक ने बुलाया, फिलिस्तियों के राजा ने, तो उस राजा ने पूछा, इसहाक तूने मुझे ऐसा क्यों कहा कि ये तुम्हारी बहन है, बल्कि ये तो तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारी बहन नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी है, तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला? तो इसहाक ने मेरे प्रियजनों उसको, उस राजा को उत्तर दिया कि मैं डर गया था कि अगर मैं कहूँगा ये मेरी पत्नी है तो आप मुझे मार दोगे और मेरी स्त्री रिबका को आप रख लोगे। तो मेरे प्रियो, उसने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, अपनी पत्नी की नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए उसने झूठ बोला कि ये मेरी बहन है, जो कि अच्छी बात नहीं है मेरे प्रियजनों। जो है सो है, जो सत्य है वो सत्य ही रहने दीजिए। और फिर राजा ने देखो कितना उसका आदर किया कि भले ही उस बंदे ने झूठ बोला कि ये मेरी बहन है, पत्नी होते हुए भी उसने झूठ बोला कि ये मेरी बहन है। मेरे प्रियो, कारण क्या था? हुकूमतों का। इसहाक डर रहा था कि जो हुकूमतें हैं जो मुझको मार डालेंगी और मेरी पत्नी को अपना लेंगी, मेरे साथ बुरा होगा, मेरी जान का घात करेंगे। यही हम सीखते आए हैं परमेश्वर के वचन में से कि जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो दूसरे को घात किया, दूसरे को कत्ल किया, बच्चों को मारा गया, स्त्रियों को मारा गया, बहुत सी बातें हैं। लेकिन छोटी सी बात जिसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं, ये जरूरी है मेरे प्रियजनों, हुकूमतें आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जब उस बंदे ने बताया, इसहाक ने बताया कि जो मेरी पत्नी है, मैंने आपको झूठ बोला कि आप मुझे घात करोगे, मुझे मार दोगे और मेरी स्त्री को रखोगे, मुझे तुम मार डालोगे। तो सिर्फ मौत के डर से, मृत्यु के डर से इसहाक ने झूठ बोला और हुकूमतों के डर से झूठ बोला, क्योंकि हुकूमतें हैं कुछ भी कर सकती हैं मेरे प्रियजनों, आपके साथ भी और मेरे साथ भी। लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहने वाला है और रहेगा भी सत्य मेरे प्रियजनों। तो जब इसहाक ने बताया कि ये मेरी पत्नी है, मेरी बहन नहीं, तो राजा अबीमेलेक ने, जो फिलिस्तियों का राजा था, उसी वक्त उसने कहा कि तुमने झूठ बोला, तुमने हम पर शराप डलवा दिया, तुम हमें पाप में धकेल देते, तुम हमें श्रापित ठहरा देते यदि कोई हमारी प्रजा में से कोई भी मनुष्य तुम्हारी पत्नी के साथ कोई बुराई करता तो। मेरे प्रियो, इसहाक नहीं डरा, लेकिन वो दूसरे लोग डर रहे हैं कि हम गुनाह ना कर दें। मेरे प्रियो, गुनाह से डरना चाहिए, पाप से डरना चाहिए, झूठ से, ना कि हुकूमतों के राज से मेरे प्रियजनों। तो बहुत सी बातें हैं। इस राजा ने उसको अपने महल में, अपने राज्य स्थान पर रखा, उसका पालन पोषण किया, उनको खाना दिया, रहने के लिए जगह दी। बहुत ही धन्यवाद परमेश्वर का कि वो अपने सेवकों के लिए रास्ते खोलते हैं। लेकिन झूठ बोलना भी अच्छी बात नहीं है मेरे प्रियजनों। आज भी ऐसा ही होता है कि अपने बचाव के लिए, जैसा कि हम आम सी बातों को जानते हैं, मिनिस्ट्री में कई लोग चलते हैं और उसी मिनिस्ट्री में मैं अपनी पदवी ऊंची करने के लिए दूसरों को मान लो नीचा ठहराने के लिए झूठ बोलता हूँ। तो ये क्या कारण है? कारण यही है कि हुकूमत मेरी होनी चाहिए। तो ऐसा ही हमारे साथ पिछले दिनों में हुआ मेरे प्रियजनों।
हम आपको सिर्फ जे आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं, आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ताकि आपके जीवन में यदि ऐसी कोई बात हो तो आप उस पर कंट्रोल करें मेरे प्रियजनों, ना उसको बढ़ने दें ना उसको कम होने दें। परमेश्वर का राज्य है वो बराबर है, परमेश्वर की व्यवस्था है वो सभी के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि छोटे के लिए और बड़े के लिए। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक मेरे प्रियजनों, व्यवस्था उतनी ही जरूरी है जितना आपके और मेरे लिए खाना और पीना जरूरी है। परमेश्वर के वचन से ऊपर होकर कोई मिनिस्ट्री, कोई संस्था या कोई अधिकारी आप पर हुकूमत करे तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हुकूमतें, राज्य, मिनिस्ट्री आपकी सेवकाई में बढ़ोतरी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए है मेरे प्रियजनों, लेकिन यदि आप उसके विरोध में होते हैं तो ये भी अच्छी बात नहीं है अपनी पदवी ऊंची करने के लिए। तो प्रियो, ऐसी बातों का ध्यान रखें। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए अपने साथ में काम करने वाले, अपने साथ में सेवा करने वाले भाइयों के खिलाफ कोई शब्द मत इस्तेमाल कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। तो जरूरी है मेरे प्रियजनों, जिस बातों को हम कर रहे हैं उन्हीं बातों को पर जाएं और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हुकूमतें जो हैं वो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इसहाक परमेश्वर के प्रेम में है, परमेश्वर की व्यवस्था में है, परमेश्वर की आज्ञाकारी में है। अबीमलेक जो अपने अधिकार में है, अपनी मिनिस्ट्री में है, अबीमलेक अपने राजगद्दी पर है, वो भी अधिकारी है। मेरे प्रियो, इसहाक की ये सारी बातें होने के बाद काफी लंबी वार्ता है, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे ताकि आप ये जान सकें कि परमेश्वर के वचन हमें जो कहते हैं कि हुकूमतें आप पर राज नहीं कर सकती, हुकूमतें आप पर विजय नहीं पा सकती, हुकूमतें आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती मेरे प्रियजनों। तो आपको बताते हैं, जब वहां पर इसहाक रह रहा, ये सारी वार्ता हो चुकी और इन बातों के दौरान इसहाक ने उस साल जब वो रह रहा है गरार नगर में, गरार देश में, उस जगह पर रह रहा है फिलिस्तियों के बीच में, राजा अबीमलेक के पास, तो वहां पर उसने एक बीज बोया जो अपनी फसल की पैदावार के लिए, अपनी पहली फसल जिसे हम कहते हैं उसको बोया। पहली फसल का बीज उसने बोया और परमेश्वर का पवित्र वचन इस बात को बयान करता है, जब इसहाक ने उस बीज को बोया, फसल के पहले बीज को बोया, उसने 100 गुना परमेश्वर से पाया मेरे प्रियजनों, क्योंकि वो परमेश्वर के वफादार थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, बेटा इसहाक मत डर, मैं तुम्हारे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ जो तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे देश दूंगा, मैं तुझे वो जगह दूंगा जहाँ तुम पैर रखोगे। तो ये सारी बातें हैं परमेश्वर इसहाक के, और इसहाक परमेश्वर के प्रेम में है मेरे प्रियजनों। इसी बातों पर हम बात कर रहे हैं कि हुकूमतें आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। तो इसहाक ने जब वो बीज बोया तो वो इतना फलवंत हुआ, उसने 100 गुना का 100 गुना उसने अपने जीवन में उसी वर्ष में पा लिया। तो धीरे धीरे बढ़ता गया, काफी समय वहां पर रहा, उसके नौकर और एक काम करने के लिए उसके साथ जुड़ गए, उसके और भाई बहनें उसके साथ जुड़ गई, और उसके भेड़ बकरियां, गाय बैल बहुत ज्यादा बढ़ गए, और उसकी पैदावार इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हुकूमतें जो हैं उससे खार रखने लगी मेरे प्रियजनों, जेलस रखने लगी। वो कौन सी हुकूमतें हैं? वो हुकूमतें हैं फिलिस्तियों की। राजा अबीमलेक जो कि वहाँ के अधिकारी हैं, वहाँ के प्रधान हैं, वहाँ के राजा हैं, उसकी वहाँ पर हुकूमत है। तो जब इसहाक की पैदावार बढ़ गई, उसकी फसल में बाधा हुआ, इसहाक एक बड़ा मनुष्य बन गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो नीचे आप स्क्रॉल होता देख रहे हैं, इसमें आप पढ़ सकते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन को। उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। आप खोल के देख लें, पूरे अध्याय को पढ़ लें, पूरी वार्ता आपको पता चल जाएगी। तो परमेश्वर के वचन में ये सारी बातें लिखी हैं। इसहाक एक संपूर्ण मनुष्य बना, वो और ज्यादा बढ़ता गया, उसकी पैदावार बढ़ती गई, फसल बढ़ती गई, नौकर, उसके जो काम करने वाले थे मजदूर, वो बढ़ते गए, और माल डंगर में उसकी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई, और वो एक बड़ा मनुष्य बन गया, अमीर बन गया। तो इस बढ़ोतरी से जलने वाले उसके अपने नहीं थे, बल्कि हुकूमतें थी मेरे प्रियजनों। वो हुकूमतें जो पहले इसहाक के आने से पहले वहां पर राज कर रही थी, उस हुकूमतों से ज्यादा पैदावार इसहाक की बढ़ने लगी। वो बढ़ इसलिए रही थी क्योंकि परमेश्वर की आशीष उस पर थी, लेकिन हुकूमतें
आपको बता रहे हैं हुकूमतें परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकती। जब उसकी पैदावार बढ़ रही, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जे हुकूमत करने वाले फिलिस्ती राजा अबीमेलेक ने कहा कि तू अब हमारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि तू बहुत धनी हो गया है, बहुत बुद्धिमान तू है, तू हमारे साथ नहीं रह सकता, तू हमें छोड़कर कहीं और चला जा। उनका कहने का कारण क्या था मेरे प्रियजनों? कई बातें हैं, लेकिन एक बात के बारे में आपको बताऊंगा। परमेश्वर के वचन में से हमने ये जाना है, यदि आपको आशीष मिलती है तो आपके साथ देने की बजाय आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सामने वाली हुकूमतें आपका साथ देने की बजाय आप पर जेलस करने लगती हैं, आपको छोड़ने की बातें करती हैं, आपको भगाने की बात करते हैं, आपको कंगाली में लेकर आने की बातें करती हैं। जो जेलस इतनी ज्यादा उनकी बढ़ गई इसहाक के प्रति अबीमेलेक राजा की, तो उसने जो इसहाक जो था उसके पिता अब्राहम के समय के जो कुएं थे, जहां से वो अपने माल को, अपने बैल बकरियों को, भेड़ों को, गायों को, बैलों को वो पानी पिलाता था, उन सारे कुओं को उस राजा ने बंद करवा दिया मेरे प्रियजनों। तो आप जानते हैं, जैसा पानी ही फसल के लिए जरूरी है, पानी ही हमें जीवन के लिए जरूरी है, पानी ही हमारे बैलों को, भेड़ों को, बकरियों को, पानी मतलब जरूरी है, जिंदगी का हिस्सा है, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो राजा ने सोचा इसको कैसे हम कम करें, इसका जो उन्नति है कैसे हम रोकें। तो उन अधिकारियों ने उस फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने ये कहा कि उनके जो कुएं हैं वो बंद कर दो, ताकि जो इनकी जो फसल है वो कम हो। मेरे प्रियजनों, तो हुकूमतें आप पर फतेह नहीं पा सकती, भले ही वो आपके पहले बताया था कुएं भी बंद कर दे, भले ही आपका वो काम काज बंद कर दे, लेकिन आशीष जो परमेश्वर की है, उसके प्रेम से आपको कोई भी हुकूमत अलग कर नहीं सकती मेरे प्रियजनों। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, घबराना नहीं, डरना नहीं, बिल्कुल भी अपने जीवन में लाचारी को महसूस मत करना, क्योंकि परमेश्वर की आशीष आपके साथ है। इसहाक के साथ ही दोबारा फिर वहां से इसहाक चला गया, लेकिन जहां पर दोबारा फिर डेरा लगाया वहां पर भी परमेश्वर ने उसे बहुत सारी आशीष दे मेरे प्रियजनों। तो फिलिस्तियों ने अपना जोर लगा लिया, हुकूमतों ने अपना जोर लगा लिया, लेकिन वो इसहाक को परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाए, परमेश्वर के प्यार से वो अलग नहीं कर पाए। भले ही उन्होंने अपने से अलग किया, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से उनको अलग कर नहीं पाए। मेरे प्रियो, आज भी हम अब्राहम के दिए हुए संदेश पर चलते हैं। जैसा कि हम कहते हैं, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर धन्यवाद। तो परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं, जिनकी पहचान हमें दी, जिनका नाम हमें मिला, वो परमेश्वर हैं, वो प्रभु यीशु मसीह हैं, जिनके द्वारा हम फतेहमंद हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को आशीष मिले, और खुदावन के इस वचन को अपने जीवन में रखिए। कभी भी घबराना नहीं, डरना नहीं, ना किसी हुकूमत से, ना किसी मृत्यु के भय से। जैसे इसहाक ने झूठ बोला कि जो मेरी बहन है, वो मृत्यु के डर से, वो हुकूमत के डर से मेरे प्रियजनों उसने झूठ बोला, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि परमेश्वर की कितनी बड़ी आशीष मेरे साथ है। मेरे प्रियो, इसहाक ने जाना, उसने आशीष पाई, उसने अपने जीवन में फतह पाई, फसल की पैदावार को पाया। जब बीज बोया तो परमेश्वर उसके साथ था आशीष देने के लिए। मेरे प्रियो, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी प्रधानताएं क्यों ना आए, भले ही आपकी जान भी चली जाए, आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग वो कर नहीं सकते। भले ही इन्होंने इसहाक के पुरखों के, जो पिता अब्राहम के समय के कुएं खोदे हुए थे पानी भरने के लिए, पानी पीने के लिए, उनको बंद करवा दिया, लेकिन परमेश्वर के प्रेम से इसहाक को अलग नहीं कर पाए। मेरे प्रियजनों, तो कोई भी हुकूमत आए, आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलते हैं नए अध्याय में। यीशु मसीह के नाम में सलाम।